अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के ऐसे छात्र छात्राएं जो कक्षा 1 से 8 तक बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन अध्ययनरत हैं, उन्हें प्रदेश के कल्याणकारी सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपने पत्रांक अतना दिनांक 10/1/2024 को प्रदेश के सभी प्राथमिक उच्च राजकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक माध्यमिक और समाज कल्याण से संचालित विद्यालयों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने के लिए शासनादेश जारी किया है, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव 4 अन्य सदस्यों को नामित किया गया है। गरीब परिवार के इन अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पुस्तकों को वितरण करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी द्वारा ही कौड़ियों के दाम पर इन पुस्तकों को बाजार में कबाड़ में बेच दिया जाना देश और प्रदेश के सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर कालिक पोतने जैसा है। यह घटना आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर के 82 बासी 2 अन्य कर्मचारी द्वारा दिनांक 15/10/2024 को थाना कोतवाली बासी उप निरीक्षक श्री रमाकांत यादव में अमराज द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। विवेचना में अत्यय पाया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी बासी के ही निर्देश पर उक्त किताबें बेची गयी, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी सहित 2 अन्य सम्मिलित कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अपर उप जिलाधिकारी नवगढ़ की जांच के अनुसार जनपद के जिला प्रशासन एवं न्याय विभाग के अधिकारी द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी बांसी की गिरफ्तारी को अवैधानिक बताया गया, जबकि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के गृह मानवाधिकार अनुभाग एक पत्र दिनांक 23 के बिंदु 2 में 23 मई 2022 में यह उल्लिखित है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का संरक्षण किसी भी लोक सेवक को दायित्व निर्वहन के दौरान हुए अपराधों तक ही प्राप्त है। ड्यूटी से इतर अपराध किया जाता है तो अभियोजन की अनुमति लेना जरूरी नहीं। के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चंदन कुमार बसु बनाम बिहार राज्य शासनादेश संख्या फला दिनांक 865 यसी में निर्धारित किया जा चुका है कि धारा 420, 409, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अभियोग चलाने के लिए अभियोजन की आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव गृह ने भी अपने पत्र दिनांक 23 मई 2022 को शासनादेश निर्गत किया है। फिर भी जिला प्रशासन एवं उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों की सरकारी पुस्तकों को बेचने की गिरफ्तारी की वैधानिकता पर सवाल उठाया जाना हास्यास्पद स्थिति हो गई है, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी बांसी की रिपोर्ट पर की सारी पुस्तकों का वितरण का विवरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ऐसी परिस्थिति में सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आम जनता, अभिभावकों, छात्रों व बुद्धियों में भारी आक्रोश है। स्थिति गंभीर एवं विस्फोटक हो गई है। निःशुल्क पुस्तकों के वितरण प्रणाली पर सिद्धार्थनगर सहित पूरे प्रदेश के वितरण व्यवस्था पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है तथा इसमें लिप्त उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। अतः इस अविलंबनीय लोकमत के सुनिश्चित प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। मान्यवर, यह इतना संवेदनशील प्रकरण है कि ऐसा इस सदन में 16 साल से सेवक रहने के उपरांत भी कभी ऐसा देखा नहीं गया। और यह किताबें 4138 है, महत्वपूर्ण विषयों की, और वह किताबें 4 रिक्शे पर 8 गट्ठरों में 10
16 गट्ठरों में लाद करके कबाड़ में बेचा गया। किसी मुखबिर ने सूचना दिया, पुलिस ने उसको बेचने वाले को गिरफ्तार किया। हाँ, जागरूक कहा जाए, जागरूक कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जागरूक नागरिक हैं। और जब उन दोनों कर्मचारियों को कड़ा किया गया तो उस कबाड़ वाले ने भी बयान दिया और उन दोनों कर्मचारियों ने बयान दिया कि यह 8,000 रुपए में यह किताब बेची गई है। 1,000 रुपया हम लोग लिए हैं और 6,000 रुपया जो है ABSA ने लिया। अब यह प्रश्न है, जो अपराध को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, वह कहते हैं कि अभियोजन अनुमति लेनी चाहिए और इसे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह यह कहते हैं कि ऐसे अरे भैया ऐसा न करो, दे रहे हैं। अमित कुमार अवस्थी जी 23 मई 2022 को यह आदेश देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर कि लोक सेवक पर आपराधिक षड्यंत्र, दुराचार, कदाचार, अनुचित लाभ लेने जैसे अपराध पर अभियोग चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी नहीं है। ऐसे में बिना अनुमति के लिए ही मुकदमा चल सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 का संरक्षण लोक सेवक का यह दायित्व निर्वहन के दौरान अपराधों तक ही प्राप्त है। ड्यूटी से इतर अपराध किया जाता है तो अभियोजन की अनुमति लेना जरूरी नहीं। मगर फिर भी जिलाधिकारी द्वारा ऐसे भ्रष्ट, ऐसे जो गरीब परिवार के बच्चों की किताब को बेचने को संरक्षण दे रहे हैं, उनके उप जिलाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं है तो जरूरी है, जिन्होंने मुकदमा लिखाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मानव इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, यह तो एक छोटा सा नमूना है। ये सामान्य धाराओं में ऐसे जो गरीब परिवार के उस शिक्षा से वंचित करने वाले लोग हैं, जो उनकी किताबों को बेच करके अपनी पॉकेट को भारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। खुलेआम बेची गई, दिन दहाड़े बेची गई, रात में नहीं बेची गई। और बेसिक शिक्षा अधिकारी और वह ABSA यह लिख करके देते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, ये बहुत अहम मुद्दा है। यह मुद्दा वह है कि वह पीड़ा आप तो बड़े घराने के हैं, बड़े परिवार से आते हैं, आपको नहीं मालूम है, लेकिन जो गरीब परिवार का नहीं, बात सही हो या नहीं? अरे हुरैन जी बैठिए ना, नहीं, ये भी मुद्दे पर आप खिलखिला करके ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो पीड़ा कहाँ आएगा चेहरे पर, कहाँ आ रहा विशाल? देखो यह है, इस तरह की बात नहीं करिए, इस तरह की बात नहीं करिए, या कहिए मानने, यदि नहीं बोलने दिया जाएगा तो नहीं बोलूंगा। अपनी बात कहें, यदि कहेंगे तो नहीं आएंगे। इस तरह की बात कहिए, इतना तो शर्म होनी चाहिए।
कि मैं पीठ से गुहार कर रहा हूं माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूं तो कह रहे हैं कि इस तरह से ऐसे नहीं होता। नहीं, आप देखना पड़ता है, देखना पड़ता है, आप जैसे लोगों को देखना पड़ता है। हाँ, ये आपकी आदत है तो आपकी आदत से मैं रूबरू हूं। तो मानवर इस तरह की घटना हो गई, और ऐसे यह जो घोटाले हैं 17 जनपद तो मेरे ही क्षेत्र में हैं, और मैं इस सदन में एक जिम्मेदार सेवक के रूप में, और माननीय आप संरक्षक हैं, आपसे अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी एक किसी प्राथमिक विद्यालय में यह जाकर के यह कह दे कि सारे बच्चों को सारी किताबें मिल गई हो, तो जो भी दंड आप देना चाहें माननीय मुझे स्वीकार। ये सारी किताबें भेज दी जा रही है कि इससे उच्च स्तरीय जांच हो, इसको SIT से या CBI से किसी से या CBCID से किसी से जांच हो करके इस पर कार्रवाई करने के लिए मैं आपसे गुहार कर रहा हूं। माननीय यह अविलंबनीय है, लोक महत्ता है और सुनिश्चित है। मैं आज इस प्रकरण पर आज का कार्य सदन अपना कार्य आज के सदन के कार्य को स्थगित करने की मांग करता हूं, और इस पर चर्चा कराई जाने की बल देता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर हम सब लोगों का सदन का ध्यान आकर्षित किया है। ये वाकई में जिस तरह की जो सिद्धार्थनगर की घटना हमारे सामने आई है, जिसमें 4134 किताबों को विद्यालय के बयासी से संबंधित अनुचर श्री शहाबुद्दीन एवं श्री रामजस द्वारा जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बच्चों के लिए भेजी जाती हैं, और इसी के साथ साथ इसमें खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह भी जिसके अंदर संलिप्त पाए गए। इस घटना की जानकारी प्राप्त होने के बाद में इन सभी लोगों के खिलाफ विभाग के द्वारा सर्वप्रथम इनको निलंबित किया गया, और तीनों की गिरफ्तारी भी हुई है। मैं इसको आपके माध्यम से सुनिश्चित कराना चाहता हूं सदन को कि ये सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति और बच्चों को समय पे पाठ्य पुस्तकें मिले, इसके प्रति पूर्ण रूप से गंभीर है। और ये पहली बार हुआ है हमारी सरकार के समय में कि बच्चों की जब सत्र प्रारंभ होता है तो सत्र प्रारंभ होने से पहले 100% पुस्तकों का वितरण आज तक कभी भी नहीं हुआ था। बच्चों का सत्र प्रारंभ हो जाता था और उसके बाद भी पुस्तकें अंत तक बढ़ती रहती थी। इस तरह की चीजें हम सब लोगों ने पुराने समय में, पुरानी सरकारों के समय में अपने सामने स्वयं देखी। लेकिन हमारी सरकार समय से पहले किताबों की क्रय के कार्य को हम सब लोग प्रारंभ करते हैं और समय से पूर्व, समय के साथ साथ बच्चों तक पुस्तकें पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा विगत पिछले वर्षों में पूर्ण करके दिखाया जा चुका है। और आने वाले वर्षों में भी, आने वाले इस वर्ष में भी, सत्र में भी हम सब लोग इसको सुनिश्चित करेंगे कि किताबें बच्चों तक समय से पहुंचे और गुणवत्तापूर्ण किताबें पहुंचे। इसी के साथ साथ हमने बच्चों की पुस्तकों को भी बेहतर बनाने का कार्य किया है, पुस्तक की गुणवत्ता बढ़ाई है और उसके सिलेबस को भी हमने यहां तक कि एनसीईआरटी के सिलेबस को भी अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का कार्य किया है, जिससे कि बच्चों को जो एक समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक बच्चे का अधिकार है बेहतर शिक्षा का, उस शिक्षा के अधिकार को हम सब लोग प्राप्त, उसको बच्चे तक देने के लिए हमारी सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है।
इस घटना के ऊपर मैं पुनः एक बार सदन को और आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस तरह की कोई भी अगर जो घटना अगर भविष्य में भी, पहली बात तो हम इसको होने नहीं देंगे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की कोई घटना ना हो। बच्चों के लिए जो पुस्तकें जाती हैं वो बच्चों तक ही पहुंचे, और अगर इस तरह की कोई घटना होती भी है तो उस पर कठोर से कठोर, कठिन से कठिन जो भी कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए मैं स्वयं और मेरी सरकार उस पर पूरी कार्रवाई करेगी। माननीय त्रिपाठी जी, यह सही बात है कि सत्र शुरू होने के पहले किताबें पहुंचा दी गई जिलों पर। बीआरसी पर कब पहुंचाई गई है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जाने, लेकिन कितनी किताबें पहुंचाई गई है यह भी विभाग जाने, लेकिन किताबें पहुंचाई गई। लेकिन जो वितरण हुआ, जो यह घटना हुई, उस घटना में जो बाधा डालने वाले लोग हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो जिलाधिकारी के द्वारा जांच अधिकारी जो अपर उप जिलाधिकारी नौगढ़ हो, जिन्होंने रिपोर्ट दिया कि यह गिरफ्तारी गलत हुई। प्रकरण यह है कि जो इस प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कहते हैं कि दायित्व से इतर कोई अपराध कोई करता है, संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर अभियोजन लेने की आवश्यकता नहीं। हम तो अधिवक्ता तो है नहीं, तमाम लोग उधर अधिवक्ता प्रमाण है वो मेरे पास है माननीय, मैं आपको दिखा सकता हूं, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को दे सकता हूं। और मैं यह केवल चाहता हूं कि इसकी सारे जिन अधिकारियों ने इसमें बाधा डालने की कोशिश किया उस पर उसकी उच्च स्तरीय जांच करने के लिए कोई एसआईटी जांच करे, या जो आप उपयुक्त समझे। ऐसा किताब बेचने का यह पहला प्रकरण मेरे 16 साल के इस सदन के सेवक के रूप में पहली बार आया, और माननीय मंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे सरकार के 7वें साल के पर भी ऐसा यह पहली बार आया। और उन्होंने कहा लेकिन इसमें जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी को जो है वह गलत बताने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कोई आदेश हो जाए, उनकी जांच हो जाए, उनके कृत्य की मैं सारे प्रमाण आपको आपके माध्यम से भिजवा दे रहा हूं। और मंत्री जी, माननीय त्रिपाठी जी, हाँ माननीय मंत्री जी, एक तो ये बता दीजिए कि आपके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि आप पुस्तकें भेजते हैं विद्यालयों को और वो पुस्तकें बट गई, ये आपके पास सूचना आ जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म है आपके पास? माननीय सभापति जी, इसको जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि बीआरसी पे पहले पुस्तकों को भेजा जाता है और उसके बाद में उनका वितरण विद्यालय तक होता है, इसको सुनिश्चित किया जाता है। समस्त जो हमारी बीओज हैं और विद्यालय में जो शिक्षक हैं उसकी उनसे पुष्टि की जाती है। लेकिन मैं इसको और दोबारा से, क्योंकि माननीय सदस्य ने जिस तरह का विषय उठाया है इसमें कहीं ना कहीं किसी तरह की चूक हुई है, मैं इसको पुनः सुनिश्चित करूंगा कि हर एक विद्यालय तक जो बीआरसी तक किताबें जाती है। माननीय मंत्री जी, क्योंकि एक जगह तो पकड़ में आ गई वो बात, तो हमारा अनुरोध ये है, सदन की भावना भी यही होगी कि एक बार पूरे प्रदेश में इस बात की पुष्टि कराइए कि पुस्तकें समय से पहुंचने के बाद पुस्तकें पहली बात तो बट गई, और यह भी आपको जानकारी में आपके आना चाहिए कि पुस्तकें कब बटी, ये भी आना चाहिए। आखिर पुस्तक जो है वो जुलाई में बट जाना चाहिए थी, पुस्तक जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक कैसे रखी रही? पहुंच गई है, अप्रैल से सत्र चलता है, अप्रैल से पहली बार हुआ। तो त्रिपाठी जी, अप्रैल से चलता है, तो अप्रैल में आपको ये सुनिश्चित कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि आपने अप्रैल से पहले पुस्तकें भेज दी तो अप्रैल के अंत तक आपके पास ये सूचना आ जाए कि कहां कहां पुस्तकें वितरित हो गई। ठीक है, एक बात यह। दूसरी बात, त्रिपाठी जी जो ये कह रहे हैं कि उस घटना पर कार्रवाई हो गई, ठीक है, लेकिन आपकी आपत्ति यह है कि कुछ
जिले जनपद के जिलाधिकारी द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा उसमें यह कहा जा रहा है कि निर्देश दिया जा रहा है कि अभियोजन की आवश्यकता थी। अभियोजन से परमिशन न लेने के कारण जो संबंधित पुलिस है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभियोजन की अनुमति लेने की आवश्यकता थी। हाँ, और जहां और जबकि अपर मुख्य सचिव गृह ने लिखा है 2023 में 22 में कि इसमें जो दायित्व से इतर यदि कोई अपराध होते हैं तो उसे अभियोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये शासनादेश है, मैं शासनादेश ये सब आप उपलब्ध करा दीजिए। ये सब लेकर माननीय मंत्री जांच कराने में कोई कठिनाई है? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है माननीय सभापति जी। इसको सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय सदस्य थे, उनके पास जो भी जानकारी है वो आपके माध्यम से हमको पहुंचा दी जाएगी। और त्रिपाठी जी, मैं अभी दे दे रहा। ठीक है, मेरे माननीय मंत्री इसमें जो है मतलब ऐसी जांच करा दीजिए कि सदन संतुष्ट हो जाए। जी, जांच करा करके जो बाधा डालने वाले हैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई हो। जो शासनादेश है उस शासनादेश का गृह विभाग का है, वो उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। यह तो मानकर एक भ्रष्टाचार बढ़ाने का तो एक अभियान से छेड़ रखा है लोग। ठीक है, माननीय मंत्री जी सदन की भावनाओं से अवगत हो गए और उसी के अनुरूप आप एक अच्छी बढ़िया जांच कराइए कि उस घटना पर कार्रवाई हो गई। ठीक है, लेकिन आपकी आपत्ति यह है कि कुछ जिले जनपद के जिलाधिकारी द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा उसमें यह कहा जा रहा है कि निर्देश दिया जा रहा है कि अभियोजन की आवश्यकता थी। अभियोजन से परमिशन न लेने के कारण जो संबंधित पुलिस है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभियोजन की अनुमति लेने की आवश्यकता थी। हाँ, और जहां और जबकि अपर मुख्य सचिव गृह ने लिखा है 2023 में 22 में कि इसमें जो दायित्व से इतर यदि कोई अपराध होते हैं तो उसे अभियोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये शासनादेश है, मैं शासनादेश